हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 कर रहे होंगे, द पेडलर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको याद होगा, आपके पास ये बुक होगी, ओपन करेंगे, आएंगे पेज नंबर 16 पर। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस चैप्टर के रीडिंग को कंप्लीट कर लिया था और हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर चुके थे। आज हमको राइटिंग टाइम यानी क्वेश्चन नंबर F को फिनिश कर देना है और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर F में क्या लिखा हुआ है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर F है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जो लिखा हुआ है, व्हाट वाज स्ट्रेंज, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द पेडलर्स बच्चों ये AR है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, पेडलर्स ड्रीम। ठीक है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, ध्यान रखेंगे। आ जाओ, इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि क्या, पेडलर के ड्रीम में स्ट्रेंज बात क्या थी? उसके पेडलर के ड्रीम में बच्चों स्ट्रेंज बात ये थी कि वह एक ही सपना वो रोज देख रहा था पिछले 1 हफ्तों से। ठीक है, लिख लेंगे, इट वाज स्ट्रेंज दैट, लिखेंगे इसका आंसर, इट वाज स्ट्रेंज दैट पेडलर was इसको बच्चों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लेके जाना है ना इसको। इट वाज स्ट्रेंज दैट पेडलर हैड बीन, ठीक है, ड्रीमिंग the same thing for the past 1 week। पिछले 1 हफ्तों से ये यही सपना देखता जा रहा था, ये वही एक सपना देख रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलो बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, वाई डिड द पेडलर, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द पेडलर decide to go to
टू गो टू लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज पर जाने के लिए उसने क्यों डिसाइड किया? इसका आंसर लिखना बच्चों, मैं समझाऊंगा, पहले मैं राइट करा रहा हूँ फिर लिखवाऊंगा, इसका समझाऊंगा। लिखना इसका आंसर ये बच्चों कि द पेडलर डिसाइडेड टू गो टू लंदन ब्रिज देखो, द पेडलर डिसाइडेड टू गो टू लंदन ब्रिज, द पेडलर decided to go to London Bridge because every time he dreamed the same voice every time he dreamed the same voice so he wanted to go to London so he wanted to go to London, otherwise he would have no peace. Otherwise he would have no peace. बात समझ में नहीं आई? ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? उसने लंदन जाने का इरादा क्यों किया? पेडलर डिसाइडेड टू गो टू लंदन ब्रिज। पेडलर ने लंदन ब्रिज जाने का इच्छा किया, यानी कि निर्णय लिया, क्योंकि प्रत्येक बार वह एक ही आवाज़ के बारे में सुन रहा था, इसलिए उसने लंदन जाने के लिए सोचा। ठीक है, अदरवाइज ही वुड हैव नो पीस, अन्यथा उसके पास शांति नहीं आएगी। जब बार बार वही सपना देख रहा है तो शांत उसका दिमाग हो ही नहीं रहा था। तो अगर सोचा कि एक बार चल जाए तो शांति मिल जाएगी, इसलिए वो सोचा कि चलो चल जाए, नहीं तो हम मर जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, इसलिए वो चला गया। ठीक, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। नोट हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखना क्या लिखा हुआ है। कोट एनी टू सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है QUOTE, कोट टू sentences from the story to show that Norfolk was far from London। इसका आंसर लिखना बच्चों। कह रहा है कि दो बातें लिखिए जिनसे ये पता चल जाए कि जो है नॉर्फॉल्क जो लंदन से दूर था। ठीक है, फर्स्ट इसमें फर्स्ट लिखना है बच्चों। दो सेंटेंस लिखना है तो लिखो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द पेडलर टू गो टू लंदन।
टू गो टू लंडन, ठीक है, एज he would have to walk a long way to reach there, तो इससे पता चल रहा है कि भैया वहाँ की दूरी बहुत ज़्यादा थी कि वो पैदल नहीं हो सकता था, ठीक है। फर्स्ट हो गया बच्चों, सेकंड लिख लेंगे, सेकंड लिखेंगे he would have to sleep under trees a long way, he would have to sleep under trees along the way। बच्चों क्वेश्चन का मतलब समझो, कह रहा है कि दो बातें ऐसे खोज के बताइए ऐसे जो इस चैप्टर में आया हो जिससे ये पता चलता हो कि नॉर्फॉल्क जो था लंदन से दूर था। तो यही दो बातें थी जिनसे पता चल पा रहा है कि नॉर्फॉल्क जो है लंदन से दूर था। पहला बात ये है कि लिखा गया था इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द पेडलर टू गो टू लंदन, कि लंदन ज़्यादा पेडलर के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि ही वुड हैव टू वॉक ए लॉन्ग वे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दूरी चलनी पड़ती टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के लिए। तो पहली बात ये हो गई, इसका मतलब दूर होगा तभी ज़्यादा टाइम लगेगा, तभी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। He would have to sleep under trees along the way, उसे पेड़ों के नीचे सोना पड़ता रास्ते के बगल में वहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ये बात इनको बता रहा है कि बच्चों वहाँ से नॉर्फॉल्क की लंदन से दूरी बहुत ज़्यादा थी। हो गया बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो बच्चों आप फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, अगर नोट नहीं हुआ हो तो वीडियो को रोक करके फिर से नोट कर लें, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है बच्चों, वाई डिड द पेडलर गेट अपसेट after reaching London Bridge, लंदन ब्रिज में पहुंचने के बाद वो हताश क्यों हो गया, वो निराश क्यों हो गया। लिखो द पेडलर गॉट अपसेट आफ्टर रीचिंग लंदन ब्रिज, आंसर लिखो द पेडलर got upset after reaching London Bridge, because there was no one to spoke to him, because there was no one to speak होगा बच्चों, ये speak to him, ठीक है, और give him good news, और give him good news, और give him good news, ठीक है। He felt like a fool for having gone there. He felt like a fool for having gone there. मतलब समझो बच्चों इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि वह अपसेट क्यों हो गया वहाँ जाने के बाद। वो जब वहाँ पहुँचा तो क्या लेने गया था, वो गुड न्यूज़ लेने गया था। तो जब वहाँ लंदन ब्रिज पे पहुँचा तो ना तो उससे कोई बोलने वाला था और ना ही कोई गुड न्यूज़ देने वाला था।
और उसको पछतावा होने लगा कि मैं तो मूर्ख हूँ जो यहाँ चला आया बिना मतलब के। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो बच्चों फटाफट आप इसे नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे 5th क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, मैंने इन्हें भी डिलीट कर देता हूँ। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5th पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट गुड न्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, व्हाट गुड न्यूज डिड द पेडलर पेडलर बच्चों ये हियर ऑन लंडन ब्रिज। हु गेव हिम द गुड न्यूज। हु गेव हिम गुड न्यूज। हु गेव हिम द गुड न्यूज। आंसर देखो, देखो देखो, द पेडलर हर्ड द गुड न्यूज दैट द पेडलर heard the good news that if he dig under the oak tree, that if he dig under the oak tree, under the oak tree, under the oak tree in his garden, comma, he will find treasure, comma, he will find treasure। और सेकेंड क्वेश्चन है हु गेव हिम गुड न्यूज। ठीक है, तो इस द शॉपकीपर गेव हिम द गुड न्यूज। द शॉपकीपर गेव हिम द गुड न्यूज। शॉपकीपर ने उन्हें अच्छा समाचार दिया था। सुनो मेरी बात से ध्यान से, क्या कह रहा है कि उसको क्या गुड न्यूज मिला लंदन ब्रिज पर। तो पेडलर को हर्ड दैट गुड न्यूज, उसको गुड न्यूज ये मिला कि यदि इफ ही डिग अंडर द ओक ट्री, यदि वह ओक ट्री के नीचे खोदता है अपने बगीचे में तो उसे खजाना मिलेगा। और उसे बताया किसने था? शॉपकीपर ने बताया था, एक विक्रेता ने उसे बताया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए रेड कर देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ द पेडलर बिलीव्ड इन हिज ड्रीम्स, BELIEVD, बिलीव्ड इन
his dreams and went to London Bridge. London Bridge. What do you think? Think would have happened if he had not gone there. If he had not gone there. कह रहा है, इसका आंसर लिखे, इफ द पेडलर हैड नॉट गॉन टू लंदन ब्रिज. आंसर लिखो इसका, इफ द पेडलर हैड नॉट gone to there, THERE, comma, he would not have found treasure. He would not have found treasure. क्या कह रहा है कि द पेडलर बिलीव्ड इन हिज ड्रीम एंड वेंट देयर टू लंदन ब्रिज. पेडलर ने अपने सपनों पर विश्वास किया और लंदन ब्रिज चला गया. आपको क्या लगता है कि अगर वह नहीं गया होता तो क्या होता? तो भाई अगर नहीं जाता तो उसको शांति नहीं मिलती और उसको खजाना भी नहीं मिलता. बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो बच्चों ये था पूरा लेखा जोखा. जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए. चलो बच्चों, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ फटाफट. आ जाओ. देखो बच्चों, अब आप अपने बुक पर आएंगे फिर से. क्वेश्चन नंबर F तक मैंने बच्चों सॉल्व करा दिया है. क्वेश्चन नंबर G बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे छोड़ देंगे. ठीक है, ग्रामर टाइम में बच्चों मटेरियल नाउन के बारे में पूछा जा रहा है. तो मटेरियल नाउन बच्चों ऐसा नाउन होता है ना जिससे हम कोई नई चीज़ बना देते हैं, आपको बताया गया है. ठीक है, तो ग्रामर टाइम की बात हम ग्रामर टाइम में करेंगे. ठीक है, अभी नहीं. क्वेश्चन नंबर S लिखा हुआ बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मटेरियल नाउन्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मटेरियल नाउन्स. ठीक है, चलो आ जाओ, इसको कर देते हैं. चलो, लिखा हुआ बच्चों, आई परचेज्ड अ. बच्चों आपको जो नीली पट्टी दिख रही है ना उसमें से फिल करना है. ठीक है, आई परचेज अ रिंग. कौन सी रिंग खरीदोगे बच्चों? ब्रास रिंग नहीं खरीदोगे, मिल्क नहीं खरीदोगे, कैल्शियम नहीं खरीदोगे, प्लास्टिक नहीं खरीदोगे, गोल्ड नहीं खरीदोगे, डायमंड आप भर सकते हैं यहाँ पे. डायमंड रिंग खरीदेंगे. ठीक है, डायमंड रिंग आपने खरीदा होगा. ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज ए शॉप फॉर मार्बल्स. क्या भरेंगे बच्चों इसमें? मार्बल्स. ठीक है, इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैल्शियम. कैल्शियम इज गुड फॉर हेल्थ लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है, इज फॉर ऑर्डिनरी यूज. क्या भरेंगे यहाँ पे? प्लास्टिक. क्या भरेंगे? प्लास्टिक इज फॉर ऑर्डिनरी यूज. ठीक है, इज वेरी यूजफुल मेटल. क्या भर देंगे यहाँ पे? गोल्ड भरेंगे बच्चों. गोल्ड इज वेरी यूजफुल मेटल. गोल्ड इज वेरी यूजफुल मेटल. दिस इज ए बिल्डिंग ऑफ आयरन. दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ आयरन. ठीक है, दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ आयरन. दिस चाइल्ड ड्रैंक द मिल्क. दिस चाइल्ड ड्रैंक द मिल्क फिल कर देंगे.
वाज यूज इन द ओल्ड एज, ठीक है, लिख लेंगे ब्रास, ब्रास वाज यूज इन द ओल्ड एज, पुराने समय में ब्रास का यूज किया जाता था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बच्चों फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, इसको आप जरूर देख लेंगे, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हमें नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर जाना है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही तैयारी करते जाइए, ठीक है बच्चों। आपके पेपर्स बन चुके हैं, आपके डेट भी आ गई एग्जाम्स की, तो उनकी अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डाउट क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।